आदरणीय उपस्थित प्रेमी भक्तों, देखिए, एक गंगाराम के नाम का एक बड़ा ही भगवान का भक्त था। वो नित्य ही प्रभु भजन और सत्संग किया करता था और अपने गृह कार्य भी करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके यहाँ नारद जी पधारे। नारद जी के आगमन पर उसने बहुत स्वागत सत्कार किया और उनका स्वागत किया और आर्त पर से उनकी पूजा की। इसके बाद नारद जी बहुत खुश हुए। नारद जी ने कहा, तुम ऐसा करो, देखिए अब तुम्हारा बालक भी योग्य हो गया है, इसलिए अब तुम चलो, तुम्हें हम वैकुंठ में ले चलें, क्योंकि वैकुंठ में तो हमारा नित्य का आना जाना है। चलो, तुमको भी वैकुंठ में ले चलें। गंगाराम ने कहा कि अभी नहीं महाराज, अभी हमारा लड़का जो है होशियार नहीं है, उसे और हम अकिल सिखा दें और जब वो अच्छा कार्य करने लगे तब हम निश्चिंत होकर के आपके साथ चले जाएंगे। नारद जी ने बहुत समझाया कि देखो, सब ऐसा ही है, चलो भगवान का भजन करो, वैकुंठ में रहो चल करके। तो उसने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी इस बालक को हम और समझा बुझा लें और ठीक कर दे तब चलेंगे। नारद जी चले जाते हैं। क्या हुआ, कुछ दिन के पश्चात वो कमाता खाता रहा, उसका शरीर बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उस बालक ने उसका दाह संस्कार किया और करने के पश्चात जो क्रिया थी सब कुछ किया, श्राद्ध भी किया। क्या होता है, परिवार में मोह तो था ही, भगवान का भजन तो करता ही था, किंतु वासना ऐसी थी परिवार में ही लगी रहती है। तो क्या हुआ, वो उसी की गाय का बछड़ा बन करके आ गया। जब बछड़ा बन करके आ गया उसी घर में, क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो सियाना हुआ तो उस लड़के ने उसको नाथ डाल दी और नाथ डाल करके अब उसको काटना शुरू किया, उसकी गोई भी भर ली। अब जब खेत में जब जोतन जाया करे तो वो सीधा जाया करे, बिगड़ता नहीं था। वो विचार करता था कि ये हमारा बालक है, ये हमारा लड़का है, तो ये भूखा न रहे, तो खूब चलता था और दूसरे बैल को भी संभाल करके चलाता था। इस प्रकार क्या हुआ, नारद जी जब फिर आए तो उन्होंने पूछा कि भाई बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उसने कही, वो तो महाराज चले गए, स्वर्ग सिधार गए। कि वो खत्म हो गए कि हाँ। अब नारद जी ने जब ध्यान धर के देखा तो विचार किया कि ये तो घर में ही पैदा हो गया है और ये तो बछड़ा बन करके आ गया है, बैल बन गया है। मैं समझाते रहे कि चलो भाई वैकुंठ में भगवान का भजन करेंगे, नहीं माना। तो अब नारद जी उसके पास जाते हैं और कहने लगे, ये बैल तुम्हारा बहुत अच्छा है। उस लड़के ने कहा, बैल क्या महाराज, ये तो ऐसे समझो कि हमारे पिता की तरह ही है। ये तो बहुत जो है कतई बिगड़ता नहीं, अब बहुत काम करता है और बड़ा ही प्रसन्न रहा करता है। उन्होंने विचार किया कि ये तो बैल बन करके आ गए हैं तो तुम्हारे पिता, लेकिन लड़के से नहीं कहा।
अब वो जाते हैं, उनके कान में कही जा करके, अब तो तुम बैल बन गए गंगाराम, अब चलो बैकुंठ में तुम्हें लेवा चलें। तो मूड हला दिया, कहा महाराज अभी नहीं जाएंगे, कुआर की ऊँट है, और हम अबे अगर तुम्हारे साथ चले जाएंगे तो लड़का भूखन मर जाएगा, इसलिए अबे नहीं, अब तुम जाओ, अब हम जब कुआर की ऊँट दबा लें और लड़का के खेत पीत सब बह जाएं, तब आइयो, तब फिर चलें। फिर क्या हुआ, नारद जी चले गए। चले जाने के बाद कुछ दिन के पश्चात क्या होता है कि जब वो फिर लौटते हैं तब तक वो बैल भी मर चुका था, बैल भी खत्म हो गया। अब क्या हुआ, गंगाराम ने फिर घर ही में जन्म लिया, एक कुतिया के यहाँ पिल्ला बन करके आ गए, पिल्ला बन करके आ गए, उसका दूध पिया कुतिया का, और जब बड़े भये तो घर में अपने ही में रहने लगे, द्वारी पर बैठने लगे। अब वो लड़का उसे खाना पीना खिलाने लगा कि बर वक्त ये रहता है घर पर ही और प्यार भी करता है, तो उसको खाना पीना खिलाने लगा। अब वो रात में दरवाजे पर बैठे हुए और घर का चक्कर लगाया करते थे रात में, कहीं को चोर चपाट ना आ जाए, इसलिए बड़ा ही उसमें रहा करता था। एक दिन नारद जी जब फिर आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने बैल का बेच दिया कि नहीं? महाराज वो तो खत्म हो गया था। ये अच्छा। जब उन्होंने फिर ध्यान धर के देखा तो क्या देखते हैं कि वो तो कुत्ता बन करके आ गया। तो वो कहने लगे, ये कुत्ता तुम्हारा बहुत अच्छा है। उसने कही कि अरे महाराज, एक कुत्ता का ये तो ऐसे है, हमारी बड़ी घर की रखवाली करता है, कोई घर में आने नहीं देता किसी को, और बहुत जो है हमारे घर की रखवाली करता है। उन्होंने विचार किया, ये तो कुत्ता बन गया है तो तेरा पिता ही, लेकिन कहा नहीं उससे। अब जाते हैं और उस पे हाथ फिराया, कहो गंगाराम अब तो तुम कुत्ता बन गए, अब तो चलो हमारे साथ। मुड़ी हिला दी, कहा महाराज जब भादों की अंधेरी रात है, अबे हम जाएं तो कोई चोर आए कि हमारे लड़के सब लूट ले जाएं, इसलिए महाराज अबे हम नहीं जाएं। जहाँ अंधेरिया रात है और चोर आइए तो लड़का के पास कछु नहीं रखें, इसलिए हम जाएं नहीं। अबे मना कर दी। जब मना कर दी तो नारद जी चले गए, कोई बात नहीं। क्या हुआ, कुछ दिन के पश्चात वो कुत्ता भी बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ करके उसका भी शरीर शांत हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, वो घर में ही एक बिल्ली के यहाँ जन्म लिया उसने। जब बिल्ली के यहाँ जन्म लिया तो बिलौटा बन करके आ गया। क्या हुआ, अब वो घर में ही रहने लगा। अब वो वहां बैठता था जहां बखारी में नाज भरा था। अगर कोई चौखरा आता है, कोई नुकसान करता है तो वहीं दबोच लेता है। हमारे लड़का का तू नाजुओ नहीं रान दिए, और उसे चब डालते थे और बड़ी रक्षा करता था। इस प्रकार उसकी वो रक्षा करते हुए रहते थे। कुछ दिन के पश्चात जब नारद जी फिर आए तो उन्होंने देखा कि तुम्हारा वो कुत्ता कहाँ चला गया, कितना अच्छा था। अरे महाराज क्या बताएं, वो तो बीमार पड़ गया है। बीमार पड़ गया, फिर हमने इलाज बहुत कराई लेकिन वो ठीक नहीं हुआ महाराज, वो तो खत्म हो गया। कि अच्छा। उन्होंने जब ध्यान धर के देखा
तो वो तो बिलौटा बन गए थे। बिल्ली के यहाँ जन्म लिया सो वो एकदम से घर में आओ करें ये न करो करें। उन्होंने कही ये बिलौटा का तुम्हारा पालतू है कि हाँ महाराज, यह घर में ही रहा तो बड़े चौखरे औखरे घर में हते जाने कतई नहीं राखे कछु। हम निश्चिंत हो गए और ये बड़ा अच्छा है, कहीं खाना पीना रखा रहे बिना डाले खाता नहीं, इतना पालतू है। नारद जी ने कही कि है तो तेरा पिता ही, किंतु अब जो है उससे नहीं कहा। नारद जी गए तो वो एकदम से आ गया और पैर चाटने लगा। उन्होंने हाथ फेरा, कहा कहो गंगाराम, पहले तुम मनुष्य थे और हमने तुमसे कहा कि चलो वैकुंठ में और तुम नहीं गए। तुमने कई लड़का की बुद्धि सही हो जाए जो सब बिगाड़ दिए, तुम नहीं गए। जब तुम बैल बन गए तब भी हमने कही अब चलो इस शरीर को शांत करो, तुम्हें लिवा चले, लेकिन फिर तुम ना ही गए। अब जब बताओ जब नहीं गए, फिर कुत्ता बने, फिर हमने कही तू नहीं तुम गए। अब बताओ, अब तुम तो बिलौटा बन गए हो, बिल्ली के यहाँ जन्म लिया, अब तो जब ममता छोड़ दे, अब तो चलो हमारे साथ। उसने मूड हिला दिया, कहा महाराज यदि हम जाएंगे तो जो हमारी लड़का की जो बखारी भरी गेहूं नगी जो चौखरे एक और नहीं रखे, इसलिए महाराज जब बखारी खाली हो जाए तब हम जाए, नहीं तो चौखरो आ तो है सो हम सब रखवारी कतरा जो लड़का भुगत जाए भूखन मरे ता से अबे हम नहीं जाए। फिर मूड हिला दिया और वो नहीं गए तो नारद जी फिर चले जाते हैं। कहा कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा। जब चले गए क्या होता है, वह बिलौटा भी बीमार पड़ जाता है और वो अपना शरीर को शांत करता है, वो भी चला गया। उसके पश्चात क्या होता है कि वह बिलौटा जो था शरीर से उसका अंत हुआ, फिर तो मोरी का कीड़ा बन गया। अब कीड़ा बन गया तो मोरी में ही रहने लगा, मलमूत्र में वो रहता है। वासना ऐसी होती है कि वासना घर से कभी खत्म नहीं होती है और उसी में वो मरता रहता है। अब मोरी का कीड़ा बन गया। कुछ दिन के पश्चात जब नारद जी फिर आए तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारा वो जो बिलौटा था वो कहाँ है। कहा अरे महाराज क्या बताऊं, वो तो अपना शरीर शांत कर गया, वो तो खत्म हो गया। अब उन्होंने जब ध्यान धर के देखा कि ये कहाँ गया इसका प्राणानामी, तो देखते हैं विचार करते हैं कि अब तो ये मोरी के कीड़ा बन गए। जब मोरी के कीड़ा बन गए तो उन्होंने जाकर के देखा मोरी में, तो उसमें घूम रहे थे, अन्य कीड़ाओं के साथ घूम रहे थे। नारद जी ने कही कहो अब तुम्हारा मोह खत्म हुआ कि नहीं, इस परिवार और बाल बच्चों में तुम फंसे हो, अब मोह तुम्हारा खत्म हुआ कि नहीं। कही महाराज हमें तो बड़ा आनंद इसी में है, यहाँ सब हैं और इसी में हम आनंद हैं, अब हम क्यों नहीं जाएं। नारद जी ने कहा तुम्हारा तो सब पतन हो गया, अब तो तुम किसी काम के नहीं रहे, तुम अब नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, जा नरकीय कीड़ा में, ये नरकीय मोरी में इसी में रहो। कहाँ मनुष्य थे और मनुष्य होकर के पशु बने और पशु होकर के अब मोरी के कीड़ा बन गए। अब ये नरक ही तुम्हें अच्छा लगता है और तुम निकलना नहीं चाहते हो, तो इसी में रहो।
हर मनुष्य को अपना वैराग करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि ये संसार एक नाशवान है और हमारा पतन हो रहा है। जब हमारा पतन हो रहा है तो हमें उत्थान भी करना चाहिए। लेकिन क्या बताया जाए, मनुष्य की ममता एक ऐसी होती है जो वो निकलने नहीं देती है, और उसी में मनुष्य राम धुनैया में फंसा हुआ अपने शरीर को समाप्त करता जाता है, अपने को पतन करता जाता है। भाइयों, कितना भी कैसा भी हो, और किसी मनुष्य से कहो कि मरने की बात कह दो तो वो घबरा जाता है, मरने के लिए तैयार नहीं होता है। वो विचार करता है कि ये शरीर हम लाए हैं, इसको हम सदा सदा ऐसा ही लेकर के जाएं। देखिए, एक मनुष्य था, बूढ़ा था, और बूढ़ा था, उसने लकड़ी काटी और लकड़ी का बोझा बना करके रख लिया, और बोझा बना करके रख लिया। और जब वो लेकर के चला, गर्मी के दिन थे, शरीर में इतनी शक्ति थी नहीं, बोझा तो उठा लिया, और बोझा उठा करके जब चलता है तो हांफता जाता है। लेकिन ममता बहुत ऐसी होती है, कुछ भी हो, लेकिन वो ममता छोड़ती नहीं, हांफता जाता है और पसीने से लथपथ हो गया, पसीने से लथपथ हो गया। अब उसने रास्ता में वो गट्ठा उतारा, उतार करके रखा और कहने लगा, हे भगवान, अब तो मौत आ जाती तो हम इस दुख से दूर हो जाते। मौत मौत पुकारने लगा, बैठ गया, दम भरने लगा। कबहू कबहू भगवान की कृपा ऐसी होती है कि तुरंत सुन लेते हैं भगवान। सो क्या हुआ, मौत भी आ गई। जब मौत सामने आकर के खड़ी हुई तो उसने जैसे ही देखा, कहा, तुम कौन हो? मौत ने कही, अबे तुमने किसको बुलाया था? कहने लगा, हम तो ये मौत को बुलाया था। कि मौत को बुलाया था? सोई तो हैं हम। अरे हम तो तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अब तो वो फटी फटी आंखों से देखता रहा, कांपने लगा, उसके होश आवास उड़ गए। बहुत देर में उसने दम भरी, और जब होश आवास संभाला तब कहा कि जब बताओ, हमने बुलाया था, तुम सोई हो? कि हाँ, हम सोई तो हैं और तुम्हें लेने के लिए आ गए। अब उसने कहा, आए हो तो तुम ऐसा करो, हमारा गट्ठा उठवा दो। मौत ने कहा, गट्ठा? कि हाँ। तो उसने कहा, ठीक है, चलो। गट्ठा उठवा दिया, और जब वो गट्ठा लेकर के चला और तो कहने लगा, अब हम तुमसे कबहू नहीं कहें और न हम तुम्हें कबहू बुलाएं। और वो चलता बना। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि कोई मनुष्य कितना भी परेशानी में हो, लेकिन मौत को डरता है, मौत को कभी बुलाना नहीं चाहता है, मौत से डरता है, कितना ही नरकीय जीवन जीता हो। इसलिए मनुष्य सदैव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। प्राण बहुत प्यारे होते हैं, कहने तो सब कुछ लगता है, किंतु ये वासना ही ऐसी होती है, किसी ममत्व में फंस करके और अपने का पतन कर लेता है। उसको इस बात का होश नहीं होता है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य शरीर से हम अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य शरीरों से हमें उद्धार नहीं मिलता है। और मनुष्य शरीर में है तो अपना उद्धार भी तो करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और अच्छी तरीके से रहना चाहिए। मनुष्य शरीर का यही उद्देश्य है, सत्संग भजन करके अपने उद्धार करना चाहिए। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।